कि इस बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री कोई बड़ा आदेश पारित करते हैं या फिर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को अभी भी बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। मैं जो समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए कोई राहत भरा कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हाल में उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं जिस हिसाब से आपको ये विश्लेषण बता रहा हूं, वो विश्लेषण कहीं ना कहीं बातचीत करने के बाद कुछ अपने संज्ञान से बता रहा हूं। हालांकि शिक्षा मित्र के नेता शिव कुमार शुक्ला जी से परसों बातचीत हुई थी, तो तारकेश्वर साई जी ने कहा था कि किसी भी हालात में आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए। हालांकि उस दौरान में कई ग्रुप्स में देख रहा था कि मुख्यमंत्री के मुलाकात के जो सुशील यादव के फोटो और सुशील यादव की बातचीत है, उस पर कई कमेंट नेगेटिव करते हैं। ये नेगेटिव कमेंट ही आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित करते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को इस बात का धन्यवाद भी देता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ये एक राहत भरा कदम होगा अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के घर में रोशनी जलाने के उद्देश्य से उनके वेतनमान में या उन्हें नियमितीकरण की कोई सौगात दी जाए। जिस तरीके से अनुदेशकों का 17,000 का मामला लंबित है, उसी तरीके से शिक्षा मित्र भी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने प्रस्ताव रख रहा है। प्रस्ताव में एक अच्छा प्रस्ताव बना पड़ा है। मुख्यमंत्री अगर उस प्रस्ताव पर मोहर लगा देते हैं तो देश के 1,40,000 शिक्षा मित्रों के परिवार में रोशनी की किरण जाग जाएगी। मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि इन परिवारों में अगर रोशनी की किरण जागी तो मुझ जैसे इस नाचीज का भी एक बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा और मैं समझूंगा कि इस दुनिया का सबसे कामयाब व्यक्ति मैं हूं, जो लगातार मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता रहा, अपनी बात कहता रहा और उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी बात मान ली। कल बीजेपी के एक बड़े नेता से जो प्रदेश पदाधिकारी है, उनका फोन आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एक मांग मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। तो मैं निश्चित रूप से ये उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, उन नेताजी का भी, कि कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे जैसे नाचीज की बात सुनकर एक 70,000 परिवारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को उन बड़े नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने कहा कि जल्द आपकी एक दो मांग और मानी जा सकती है। उन दोनों मांगों में मेरी प्रमुखता से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मांग है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार इस पर जल्द कोई बड़ा निर्णय ले और आने वाले पर्व यानी रक्षाबंधन से पहले इनके खाते में जो भी नियमितीकरण के बाद सैलरी बने वो क्रेडिट हो, इन्हें 12 महीने सैलरी मिले जो 11 महीने की मिलती है, तो शायद इन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और मैं इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री जी से, उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा हूं और शिक्षा मित्र संघ के नेताओं से भी बातचीत कर रहा हूं। रविवार को 1 से 5 बजे के बीच शिक्षक संघ मुख्यमंत्री के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाएगा। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि 1 से 3 बजे के बीच लगातार 2 घंटे का मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का ये प्रोग्राम चले। उसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मित्र अनुदेशक सहभागिता करके उस ट्रेंड को चलाएं और उसमें अपनी बात भी रखें। मैं शिक्षा मित्र अनुदेशक संघ के नेताओं को भी जोड़ूंगा। वो निश्चित रूप से जब ट्रेंड होगा मुख्यमंत्री तक खबर ये जाएगी कि वास्तव में समस्या विकराल हो चुकी है, अब इस समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के इन 1.5 लाख पौने 2 लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। फिलहाल लोकसभा परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उठापटक लगी हुई है। सरकार लगातार ओवरहालिंग करने में जुटी हुई है। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए।
बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एक मांग मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। तो मैं निश्चित रूप से ये उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, उन नेताजी का भी, कि कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे जैसे नाचीज की बात सुनकर एक 70,000 परिवारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को उन बड़े नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने कहा कि जल्द आपकी 1-2 मांग और मानी जा सकती है। उन दोनों मांगों में मेरी प्रमुखता से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मांग है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार इस पर जल्द कोई बड़ा निर्णय ले और आने वाले पर्व यानी रक्षाबंधन से पहले इनके खाते में जो भी नियमितीकरण के बाद सैलरी बने वो क्रेडिट हो। इन्हें 12 महीने सैलरी मिले जो 11 महीने की मिलती है, तो शायद इन परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और मैं इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री जी से, उनके अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहा हूं और शिक्षा मित्र संघ के नेताओं से भी बातचीत कर रहा हूं। रविवार को 1 से 5 बजे के बीच शिक्षक संघ मुख्यमंत्री के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाएगा। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि 1 से 3 बजे के बीच लगातार 2 घंटे का मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का ये प्रोग्राम चले। उसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मित्र अनुदेशक सहभागिता करके उस ट्रेंड को चलाएं और उसमें अपनी बात भी रखें। मैं शिक्षा मित्र अनुदेशक संघ के नेताओं को भी जोड़ूंगा। वो निश्चित रूप से जब ट्रेंड होगा मुख्यमंत्री तक खबर ये जाएगी कि वास्तव में समस्या विकराल हो चुकी है, अब इस समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के इन 1.5 लाख पौने 2 लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। फिलहाल लोकसभा परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उठापटक लगी हुई है। सरकार लगातार ओवरहालिंग करने में जुटी हुई है। जिले के जिलाधिकारी, जिले के पुलिस अधीक्षक सबको इधर-उधर ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है ताकि माहौल ठीक हो। प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी की यानी सरकारी अधिकारियों की जो मानसिकता बदल गई थी, वो एक बार पुनः स्थापित होगी कि जनहित की बात करें, जन समस्याएं सुने और जनता की बात सुनकर मुख्यमंत्री तक अवगत कराएं। जिस तरीके से प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स टीवी पर देखकर प्रदेश संचालित कर मुख्यमंत्री को जानकारी देते रहे, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण निकली और बीजेपी की वो लोकसभा चुनाव में हवा निकल गई। जमीन से जुड़े अधिकारी जमीन की बातें सरकार तक पहुंचानी होंगी, तभी सरकार का जनमानस पर भरोसा बढ़ेगा और सरकार अपना काम करती दिखेगी। सरकार का काम जनता की निगाह में दिखना चाहिए। ये तभी दिखता है जब सरकार जनहित की बात करती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने 70,000 कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का ये उपहार देकर 2027 की एक परिणति लिखने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री इन पौने 2 लाख परिवारों में भी खुशी की लहर दौड़ाते हैं तो 2027 फिर 300 सीटों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार सत्ता में वापसी करेंगे। अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक को लाभ ना मिला तो इसके परिणाम और भी इतर हो सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में तो अनुदेशक